प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपने पाठ का नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रगति की नई दिशा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस, जिसको संक्षिप्त रूप में हम ICT भी बोलते हैं। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। इस पाठ में बच्चों हमें क्या क्या सीखना है, एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं। संगणक के महत्वपूर्ण घटक। आज कोई भी काम है बच्चों ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल के सहारे किया जाता है। तो संगणक के महत्वपूर्ण घटक क्या है? उसमें विविध सॉफ्टवेयर होते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूचना संचार का महत्व क्या है और संगणक के क्षेत्र में क्या क्या अवसर है। संगणक क्षेत्र में अवसर, इस पाठ में ये सारे टॉपिक सीखना है, जिसमें हम आपको इस वीडियो में संगणक के महत्वपूर्ण घटक और उसके जो विविध सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले बच्चों, जैसा आप जानते हैं, पुराने समय में समाचार पत्र हम पशु पक्षियों का उपयोग करते थे। इसके बाद धीरे धीरे सुधार हुआ, पत्र व्यवहार करने लगे हम। इसके बाद और भी सुधार हुआ, हम टेलीफोन का उपयोग करने लगे, टेलीग्राम का उपयोग करने लगे। इसके बाद जैसे जैसे और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, अपने देश का विकास हुआ, तो हमने मोबाइल सेवा का शुभारंभ हुआ और उसकी सहायता से हम सूचना देना, एकत्र करना आदि बात जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हम उससे सीखने लगे। जो बच्चों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको ICT बोलते हैं, ये क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये देखिए ICT लिखा है। I से इंफॉर्मेशन है, C से कम्युनिकेशन है और T फॉर है टेक्नोलॉजी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में इस संज्ञा में संचार के साधनों और उनके उपयोग के साथ ही उनका उपयोग करके दी जाने वाली सेवाओं का भी समावेश होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण निर्मित होने वाली जानकारियों का भंडार प्रचंड वेग से बढ़ रहा है। इन जानकारियों के विस्फोट को नजरअंदाज करने से हमारा ज्ञान कालबाह्य हो सकता है। हमारा ज्ञान क्या हो सकता है? कालबाह्य हो सकता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन क्या क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन संचार के लिए जानकारी निर्मित करना,
संचार के लिए जानकारी निर्मित करना, उसका वर्गीकरण करना, सूचना को संग्रहित करना, सूचना का व्यवस्थापन करना इत्यादि सभी क्रियाओं के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे टेलीफोन का उपयोग संभाषण द्वारा सूचना का लेन देन करने के लिए होता है। टेलीफोन से क्या कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं एक दूसरे को। अभी तो उसमें बहुत सारे फीचर आ गए हैं, हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, वॉइस कॉलिंग करते हैं, वॉइस SMS करते हैं, बहुत सारा लाभ उसका हम उठाते हैं। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रमुख साधन संगणक की पहली निर्मित के बाद से, संगणक की जब पहली निर्मित होती है उसके बाद से 5 पीढ़ियां मानी जा रही हैं। संगणक की पहली जो पीढ़ी थी बच्चों, वो 1946 में। संगणक की पहली पीढ़ी 1946 से 1959 इस समयावधि के बीच मानी जाती है, पहली पीढ़ी। इस काल में कौन सा संगणक तैयार हुआ था बच्चों, ये नाम याद रखना है, ENIAC। इस काल में 1946 से 1959 में ये संगणक की जो पहली पीढ़ी थे, इसमें ENIAC नामक संगणक तैयार हुआ था। उनमें वाल्व्स का उपयोग किया गया था। ये वाल्व्स आकार में क्या थे, बहुत बड़े थे। आकार में जब बहुत बड़े रहेंगे, जिसका साइज ही बड़ा रहेगा, तो उसमें विद्युत की खपत भी अधिक होती थी। उसके कारण जब विद्युत की ज़्यादा खपत होती थी तो उसमें ऊष्मा ज़्यादा बनती थी और कई बार संगणक क्या होते थे, बंद हो जाते थे। आज जो हम संगणक, जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, ये वर्तमान के संगणक जो है 5वीं पीढ़ी के हैं। किस पीढ़ी के हैं बच्चों, ये 5वीं पीढ़ी के हैं। आप चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से संगणक की सभी पीढ़ियां और उसके प्रकारों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। संगणक के बढ़ते हुए वेग के कारण ही वर्तमान तकनीकी युग के सभी क्षेत्रों में संगणक का प्रवेश संभव हो चुका है। आज आप कहीं भी जाइए, छोटा ऑफिस है, बड़ी ऑफिस है, यहाँ तक कि चाय की दुकान है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको पर्ची हाथ से लिख के नहीं मिलती है, कंप्यूटराइज्ड मिलती है। तो हर क्षेत्र में कह लीजिए कि संगणक का उपयोग होता है। तो बच्चों, जब कंप्यूटर का इतना उपयोग है तो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके फिजिकल पार्ट्स माने बाहरी अवयव, जैसे अपना शरीर है, इसके कुछ बाहरी अवयव हैं, कुछ अंदर के अवयव हैं। तो बाहरी अवयव के पर तो हमारा पूरा क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। लेकिन जो अंदर के अवयव हैं, कुछ अवयव ऐसे जो हमेशा काम करते रहते, कभी बंद नहीं होते। इसी प्रकार से अपना जो कंप्यूटर है उस कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। आप सभी ने कंप्यूटर देखा है, कंप्यूटर का उपयोग भी भली भांति आप जानते हैं, आपको कंप्यूटर पढ़ाया भी गया है, लेकिन ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, आज थोड़ी सी चर्चा हम आपके साथ करते हैं कि कैसे होता है। तो बच्चों, ये जो संगणक है, इस संगणक का कार्य क्या है, संगणक कार्य कैसे करता है, तो आपकी बुक का चित्र है बच्चों। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, इसके बाद हम आपको एक एक करके बताते हैं। यहाँ पर हम आपको पूरा बता देते हैं एक साथ, इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। यहाँ पर इनपुट यूनिट लिखा है, इनपुट डिवाइस इसको बोलते हैं। संगणक को सभी प्रकार की सूचनाएं इस यूनिट द्वारा दी जाती हैं। तो बच्चों, आप अपना हाथ हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे, बोलेंगे, वो कंप्यूटर सुनने वाला नहीं है आपको। आप जब तक उसको ऑन करेंगे, उसकी स्क्रीन पर दिखेगा, ब्लू स्क्रीन दिखेगी, लेकिन कुछ लिखा पढ़ा नहीं देखे। उसके लिए क्या होती, कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। जब आप एक कीबोर्ड है, ये देखिए, इस पर ABCD हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु सभी भाषाओं में अवेलेबल है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में है। जब इसका आप उपयोग करते हैं तब
क्या होता है आगे, आप इसको दबा देते हैं, आगे प्रोसेसर होता है बच्चों। ये प्रोसेसर का चित्र है। अब ये प्रोसेसर कैसे काम करता है हम आपको दिखाएंगे। ये प्रोसेसर का चित्र है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है बच्चों, ये प्रोसेसिंग यूनिट है। ये प्रोसेसिंग यूनिट में एक मेमोरी यूनिट होती है, दूसरी कंट्रोल यूनिट होती है और तीसरी होती है ALU यूनिट। ये 3 यूनिट होती है। कहाँ पर ये 3 यूनिट होती हैं? प्रोसेसिंग यूनिट में। इसके बाद आउटपुट क्या करता है बच्चों? आउटपुट ये नेट से जुड़ा रहता है। आउटपुट ये है, आउटपुट तैयार हुआ उत्तर जो आप टाइप करते हैं, तैयार हुआ उत्तर बाद में आउटपुट यूनिट को जाते हैं। आउटपुट यूनिट के लिए क्या चाहिए? स्क्रीन चाहिए देखने के लिए, स्क्रीन का चाहिए। अगर उसको लिखित में चाहिए तो ये होता है प्रिंटर। ये देखिए, ये प्रिंट होकर के निकलता है। जो आपने लिखा पढ़ा है वो प्रिंटर की सहायता से आप चाहें तो कंप्यूटर के माध्यम से आप बाहर निकाल सकते हैं। आप सभी के ऑफिस में आप कंप्यूटर लैब बना हुआ है, कंप्यूटर आप चलाते भी हैं, तो इसी प्रोसेस से कंप्यूटर जो होता है वो कार्य करता है। इसी प्रोसेस से क्या करता है बच्चों? कंप्यूटर कार्य करता है। कैसे करता है? सबसे पहले हमने क्या कहा, कंप्यूटर में इनपुट यूनिट क्या है? ये देखिए, ये इनपुट यूनिट है। ये देखिए, जो भी आप इनपुट यूनिट के लिए क्या करते हैं, यहां पर कंप्यूटर में देखिए CPU है, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, या इसको कैलकुलेट इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर मेमोरी होती है बच्चों कंप्यूटर में। कंप्यूटर में मेमोरी होती है, आपके लैपटॉप में मेमोरी होती है। आपका जैसे ब्रेन होता है ना मेमोरी है उसमें, वैसे इसमें भी मेमोरी होती है। इसमें स्टोर होता है जो भी सूचना आप देते हैं, जो भी आप काम करते हैं, ये स्टोरेज इंफॉर्मेशन है मेमोरी। एक सब करने के बाद आउटपुट में क्या जो होता है, देखिए आउटपुट यहाँ पर है। आउटपुट में क्या होता है? कन्वर्ट होता है, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होता है फिजिकली आउटपुट देता है वो। माने जैसे स्क्रीन प्रिंटर होता है, जो भी आप लिखते पढ़ते हैं स्क्रीन पर आता है, स्क्रीन से प्रिंटर में करते हैं तो आउटपुट आपको देता है। इस प्रकार से एक पूरा कंप्यूटर जो होता है वो काम करता है बच्चों। ये पूरा कंप्यूटर क्या होता है? काम करता है। ये देखिए, पहले आप कीबोर्ड करेंगे, कुछ प्रिंट हो जाता है, वो सब उसकी मेमोरी में चला जाता है। इसके बाद आउटपुट लेने के लिए आपको इस पर दिखता है स्क्रीन पर। इसके बाद प्रिंटर की सहायता से हम उसको निकाल लेते हैं। इस प्रकार से क्या काम करता है। लेकिन बच्चों ये तो शॉर्ट में हो गया। अब संगणक के घटक क्या क्या है? महत्वपूर्ण घटक बहुत सारे इसमें घटक है बच्चों। अब जब आप इंजीनियरिंग करेंगे कंप्यूटर साइंस से, IT से, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण घटक इसके क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण, जैसा आपका ब्रेन होता है, सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या? देखिए यहाँ पर एक कीबोर्ड है, ऐसे काम करता है एक कीबोर्ड। और ये क्या है? ये प्रोसेसर है। और यहाँ पर ये प्रोसेसिंग यूनिट है जो थर्ड में दिख रहा है। इतना होने के बाद ये सारी क्रियाएं अंदर होती रहती हैं। यहाँ पर देखिए कीबोर्ड के द्वारा टाइप कर रहा है, तो प्रोसेसर में जाता है। वहाँ पर प्रोसेसर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मेमोरी यूनिट रहती है, कंट्रोल यूनिट रहती है, CPU आपने देखा, ALU यूनिट रहती है। इसके बाद जो तैयार किया हुआ उत्तर बाद में आपको आउटपुट के द्वारा जाता है। आउटपुट के लिए, आउटपुट स्क्रीन के लिए आपको हमने बताया कि प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। ये देखिए इनपुट डिवाइस क्या होती है।
पहले इनपुट डिवाइस हम देख लेते हैं। व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट जो यूनिट है वो होती क्या है? यहाँ पर यह इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह कंप्यूटर का एक पार्ट है। हम जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड पहचानते हैं, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, लाइट पेन है। ये सभी इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर के कुछ इनपुट करते हैं। माने समझिए ये सभी बाहरी है, बाहरी भाग है इनपुट डिवाइस। यह सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसी की मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने वाले काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस में से एक है। इसकी मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं और आप जो भी अब पढ़ रहे हैं वो इसी कीबोर्ड से लिखा गया है। तो जो सबसे डिवाइस है मेन इनपुट यूनिट में वो है कीबोर्ड। आप ध्यान में रखेंगे, जैसे मेल भेजना हुआ, मैसेज भेजना हुआ, ऑनलाइन ट्रांसफर करना हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग करना हुआ, सब में क्या होता है बच्चों, कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। आप कुछ भी व्यवहार करो, ईमेल भेजना हो, किसी को मैसेज भेजना हो, ऑनलाइन ट्रांसफर करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, कुछ भी करना हो, तो बिना कीबोर्ड के कुछ होने वाला नहीं है। तो इनपुट डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, कीबोर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कीबोर्ड। ये सब इनपुट डिवाइस में बच्चों आते हैं। देखिए सब चित्र बने हुए हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है, देखिए आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। आउटपुट डिवाइस को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यह सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार, जैसे ध्वनि हुआ, डाटा हुआ, मेमोरी हुआ, लेआउट हुआ इत्यादि को क्या करता है, प्रदर्शित कर सकता है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन और प्रोजेक्टर ये सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है बच्चों, मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन और प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या बच्चों आते हैं, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, एक ऐसा आउटपुट संयंत्र है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर को सामान्यतः उनके द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर 3 भागों में बांटा भी गया है। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आगे चलते हम आपको ये देखिए महत्वपूर्ण घटक क्या क्या है बच्चों। संगणक के महत्वपूर्ण घटक, महत्वपूर्ण घटक में सबसे जो बात आती है मेमोरी की आती है। मेमोरी है और क्या क्या है, एक बार हम शॉर्ट में आपको बता दें। ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्राम है और क्या है, डाटा और इंफॉर्मेशन है। डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा एंड इंफॉर्मेशन ये महत्वपूर्ण घटक है संगणक के। सच में जिसमें आपको मेमोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेमोरी, ये मेमोरी है इनपुट यूनिट से, इनपुट यूनिट माने कीबोर्ड की सहायता से आने वाली सूचना और तैयार हुए उत्तर को संग्रहित करने के स्थान को मेमोरी कहते हैं। आप कीबोर्ड टाइप करते हो ना,
तो इनपुट यूनिट से आने वाली सूचना और तैयार हुए उत्तर को संग्रहित करने के स्थान को मेमोरी कहते हैं। और ये मेमोरी जो होता है, संगणक में दो प्रकार की मेमोरी होती है बच्चों। एक तो कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी होती है, संगणक की स्वयं की मेमोरी, उसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। और जो दूसरे होती है बाहर से आपूर्ति की गई मेमोरी, इसको एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। आप बोलते हैं ना उसकी मेमोरी कितने रैम की है, माने कितने ज़्यादा, जितना ज़्यादा रैम का होगा उसकी मेमोरी पावर उतना ज़्यादा होगा, कम रैम का रहेगा तो उसका कम होता है पावर। तो मेमोरी जो होती है, एक तो संगणक की स्वयं की मेमोरी होती है और एक दूसरी जो होती है बाहर से आपूर्ति की गई मेमोरी होती है। संगणक की जो इंटरनल मेमोरी होती है बच्चों, वो भी दो प्रकार की होती है। संगणक की इंटरनल मेमोरी जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है। और कौन कौन सी मेमोरी होती है? RAM बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स द्वारा निर्मित होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उसे विद्युत आपूर्ति होने तक कार्य करता है। विद्युत आपूर्ति नहीं होती है तो संगणक बंद हो जाता है बच्चों। तो संगणक की इंटरनल मेमोरी दो प्रकार की होती है, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी जो मेमोरी है ROM होती है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी की सूचना हम केवल पढ़ सकते हैं, मूल सूचना में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। रीड ओनली मेमोरी, इस मेमोरी की सूचना हम केवल पढ़ सकते हैं, मूल सूचना में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आपने देखा संगणक की जो इंटरनल मेमोरी थी वो दो प्रकार की होती है, RAM ROM, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आता है, ये तो मेमोरी की बात हुई, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्राम है, डाटा इंफॉर्मेशन है। मेमोरी के बारे में हमने बात किया, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम और डाटा इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम में संगणक और उस पर कार्य करने वाले व्यक्ति, इन दोनों में सुसंवाद स्थापित होने का कार्य इन प्रोग्राम्स द्वारा किया जाता है। इसे ही DOS माने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम संगणक का उपयोग नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम संगणक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम क्या है बच्चों? संगणक को दिए जाने वाले कमांड के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। संगणक को दिए जाने वाले कमांड के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। संगणक को दिए जाने वाले कमांड के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। डाटा और इंफॉर्मेशन, कच्चे स्वरूप की जानकारी, कच्चे स्वरूप की जानकारी को हम डाटा कहते हैं। कच्चे स्वरूप की जानकारी या इंफॉर्मेशन क्या होती है? डाटा। तो संगणक के महत्वपूर्ण घटक है बच्चों, इसको याद रखना। मेमोरी है, और मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल मेमोरी होती है, दूसरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। यहाँ इंटरनल मेमोरी के भी दो प्रकार हैं, एक रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, दूसरा ROM रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। और हम लोगों ने मेमोरी संगणक के जो महत्वपूर्ण घटक थे, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, डाटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लिया। और भी बच्चों मुख्य रूप से जो संगणक के घटक है, तो संगणक के जो घटक है बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आपने उसका नाम सुना होगा, ध्यान दिया होगा, यहाँ आपको आप ताजा कर देते हैं। संगणक के जो प्रमुख दो घटक हैं,
एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। एक घटक उसका है क्या बच्चों, हार्डवेयर, और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंदर क्या होता है उसको देख लेते हैं हम। हार्डवेयर में संगणक में इस्तेमाल किए गए सभी भागों को हार्डवेयर कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स है वो सब हार्डवेयर कहते हैं। तो हम इसको आपको चित्र में दिखा देते हैं। ये सभी अंदर के भाग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स आते हैं उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। आपने सुना होगा हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो संगणक में इस्तेमाल किए गए सभी भागों को हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर का अर्थ संगणक को कमांड्स के लिए दी जाने वाली जानकारी इनपुट तथा संगणक से विश्लेषित होकर प्राप्त होने वाली जानकारी आउटपुट होता है। सॉफ्टवेयर का अर्थ संगणक को कमांड्स के लिए दी जाने वाली जानकारी इनपुट तथा संगणक से विश्लेषित होकर प्राप्त होने वाली जानकारी आउटपुट होती है। तो संगणक के प्रमुख दो घटक है बच्चों, एक हार्डवेयर और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, थोड़ी सा हम चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर किसे कहते हैं? इसको SW भी नाम दिया जाता है हार्डवेयर। SW माने हार्डवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। अगर हम पूरे सटीक तरीके से वर्णन करें तो यह कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है। हार्डवेयर क्या है? जिसको हम सब छू सकते हैं। और इस कंपोनेंट में सर्किट बोर्ड, ICS और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। इसका पूरा सटीक उदाहरण है जो आप अभी स्क्रीन पे जो मेरा लेख पढ़ रहे हैं वो स्क्रीन कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल में से किसी भी हो सकती है। एक कंप्यूटर में जितने भी इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस हैं वो हार्डवेयर के उदाहरण हैं। वो सभी एक एक हार्डवेयर है। वो सभी क्या है? एक एक हार्डवेयर है। किसी भी हार्डवेयर के बिना आपका कंप्यूटर मौजूदा नहीं है और इसके बिना नहीं आप कोई सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। अगर SW कंप्यूटर की आत्मा है, माने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है, तो फिर आपका शरीर कंप्यूटर का हार्डवेयर है। परंतु हकीकत में हार्डवेयर से कुछ भी कार्य करवाने के लिए हम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। हार्डवेयर का कुछ भी काम अगर करवाना है तो बच्चों हम किसका उपयोग करते हैं? सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो संगणक के प्रमुख दो घटक हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके भी आपका कंप्यूटर जब बिगड़ जाता है तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वही उसकी मरम्मत कर पाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।